हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का जो है पेपर सेकंड हल कर रहे थे, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो है एमसीक्यू हल कर लिए थे और पार्ट सेकंड में आज हम लोग एसएक्यू और एलएक्यू देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि प्रमाण का महत्व एवं उपयोगिता लिखें। ठीक है, तो इसमें आपको प्रमाण के महत्व में चिकित्सीय महत्व के बारे में लिखना है। ठीक है, जो आपका प्रमाण वाला जो चैप्टर है, प्रमाण परीक्षा वाला, उसी में आपको चिकित्सीय महत्व के बारे में दिया हुआ है, तो वही आपको इसमें लिखना है। वो आपको जो है इसमें जो है पेज नंबर 131 पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो है महत्व उपयोगिता का मतलब होता है चिकित्सीय महत्व के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है शब्दवृत्ति। ठीक है, तो इसमें आपको शब्दवृत्ति का जो है डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, डिफिनीशन लिखना है, फिर उसके जो है भेद लिखने हैं, शब्दवृत्ति के भेद लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि अभिधा, अभिधा, फिर लक्षणा। ठीक है, लक्षणा, फिर तात्पर्याख्या। ठीक है, ऐसे ही आपको भेद लिखने हैं। ठीक है, तो ये भेद हो गए उसके, अब लक्षण, तात्पर्याख्या और व्यंजना। ठीक, तो इसको आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद में इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें ज़्यादा नहीं, बस केवल एक दो दो उदाहरण जो आपको याद हो सके उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे तो यहीं से उठ के आएंगे, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक चेंज हो जाएगा या कहीं अलग से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग मोस्टली जो है 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़िएगा तो इसमें एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल ज़रूर याद मतलब जो है रिकॉल करिएगा, क्योंकि केवल डेफिनेशन से नहीं काम चलेगा जब तक आप जो उदाहरण नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आप जो है 8 प्रकार के बताए गए हैं, उसको ही आपको लिखना है। जैसे सन्निकर्ष, अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात। ठीक है, ऐसे 8 प्रकार के आपको बताए गए हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, अवर्णात, कालांत और बल्यात, मनो अवस्थानात, समाना अभिरात, अभिभावात, अति शौचमन्यात। ठीक है, तो ये आपको 8 प्रकार लिखने हैं प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण में, और फिर इसको आपको जो है एक एक लाइन में डिफाइन करना है कि किसका क्या मतलब होता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है। ठीक है, कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अतिकर्षात का मतलब, अति सन्निकर्षात का मतलब होता है यह दोष केवल नेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष को उत्पन्न करता है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको अदर में लिखना है जो 7 प्रकार के और हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। 24 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है व्याप्ति के लक्षण एवं प्रकार लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर इसके प्रकार लिखने हैं, जैसे कि अन्वय व्याप्ति, विपरीत व्याप्ति। ठीक है, फिर उसका जो है एक्सप्लेन करना है, और उसका जो एग्जाम्पल होगा उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। ये आपको पेज नंबर 152 पे मिल जाएगा। ठीक है, और 25 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कारण के प्रकार। तो ये आपका जो आपका चैप्टर है लास्ट में कार्यकरण सिद्धांत वाला जो है, तो वहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप नीचे के भी क्वेश्चन देखते हैं, क्षणभंगुरवाद, पिलूपाक, तो ये सब क्वेश्चन वहीं से आए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम दो दो चैप्टर मिला के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है कारण के प्रकार लिखने हैं। ठीक है, और प्रकार लिखने के बाद में जैसे कि समावयवी, असमावयवी, निमित्त कारण होता है, तो उसको आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद में भी उसमें भी आपको
एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर 173 पे मिल जाएगा, 25 वाला। और क्षणभंगुरवाद और पिलुपाक वाला जो तुम्हारा है, तो ये भी तुम्हारा कार्यक्रम सिद्धांत का ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको पेज नंबर 182 183 पे मिलेगा। तो जो है मतलब वहीं से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग बताए कि हम आपको बताए कि जैसे कि ये क्षणभंगुरवाद और पिलुपाक और कार्यकारण सिद्धांत, तो ये कार्यकारण सिद्धांत का ही है। अभी और आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 28 नंबर का। ये कह रहा है तर्क का लक्षण एवं महत्व, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है तर्क के बारे में लिखना है। लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको अनुमान वाले में मिलेगा पेज नंबर 158 पर। इसके 5 भेद लिखने हैं: प्रमाणवादित, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रकाश्रय, ठीक है। और एक याद नहीं है, आ रहा है अभी, देख लीजिएगा आप लोग। तो वो लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें जो लक्षण पूछा है और महत्व, तो इस लक्षण और महत्व उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन उसके भेद दिए गए हैं। लॉजिक क्या होता है ये बताया गया है, भेद के बारे में बताया गया, और भेद के बाद जो है उसमें जो उसके एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि चक्र का आश्रय का डिफिनीसन लिखना है, आत्माश्रय का डिफिनीसन लिखना है, न्यूनाश्रय का डिफिनीसन लिखना है, फिर उसके जो है आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो ये आपको उसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये 28 वाला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है एसएक्यू का जो है, सॉरी एलएक्यू का, इसमें कह रहा है आपको आत्मोपदेश के लक्षण लिखकर स्वास्थ्य संवर्धन तथा रोग के रोकथाम के क्षेत्र में आत्मोपदेश के महत्व का प्रतिपादन कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको आत्मोपदेश के लक्षण लिखना है। आत्मोपदेश के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें आत्मोपदेश के लक्षण में आपको लिखना है तत्राप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, ठीक है। ये चरक विमान 4/4 में मिल जाएगा। इसका रेफरेंस जो है, इसमें कहा गया है कि आप्तपुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहा गया है, ठीक है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 3 परीक्षाओं में सर्वप्रथम आप्तोपदेश का ज्ञान होता, आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें एक और आप्त के लक्षण वो पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग लिख देंगे इसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप्त के लक्षण में ये बहुत फेमस श्लोक है तुम्हारा, रजस्तमोभ्यम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन, ऐसा त्रिकाल मंगलम ज्ञान व्याहत सदा वाला, ठीक है। आप शिष्य विबुदास्ते तेषां वक् संशयम सत्यम वक्ष्यन्ति कस्माद् सत्यम नीरजस्तम, चरक सूत्र 11/18 में 11/18 में, मतलब यह है 11/18 उनसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर ये श्लोक आप लोग लिख देते हैं तो थोड़ा जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो तप और ज्ञान के बल से और रज और तम से मुक्त हो गए हैं, ठीक है, जो त्रिकाल अर्थात भूत भविष्य का ज्ञान निर्बाध रूप से रहता है, ठीक है, जिनकी शक्तियाँ कभी खत्म नहीं होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपशिष्ट या विबुद्ध कहा गया है। तो ये आपको लिखना है। और इसमें स्वास्थ्य संवर्धन वाले में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको जो चिकित्सीय महत्व के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे कि चिकित्सा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे वैद्य की रोगी परीक्षा के लिए उपदेश आप्तोपदेश कहा गया। जैसे वैद्य जो डॉक्टर होता है किसी पेशेंट को जो अपना सजेशन देता है, जो किसी बात को बताता है, जो पेशेंट उसको मानता है, उसे आप्तोपदेश कहा जाता है, ठीक है। तो रोगी किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें रोगी जैसे एक एक रोगी की परीक्षा करते समय वह ऐसे प्रकोपणों वाला, ऐसी प्रकृति वाला और ऐसे कारणों वाला, ठीक है, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, तो ये सब आपको जो है स्वास्थ्य संवर्धन में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको जो है पेज नंबर 134 में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन करिए, ठीक है। तो इसमें आपको परिभाषा लिखना है और प्रकार के बारे में लिखना है, ठीक है। प्रकार जैसे निर्विकल्प, सर्वविकल्प, इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और सविकल्प के भेद के बारे में लिखना है। जैसे सविकल्प के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं,
लौकिक और अलौकिक, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर लौकिक अलौकिक के जितने मतलब जो लौकिक के कितने भेद होते हैं, अलौकिक के कितने भेद होते हैं, ये लिखना है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है इसमें, इस वाले में, ठीक है, तो इसमें आपको एक चार्ट दिया गया होगा, ठीक है, एक चार्ट दिया हो गया होगा, पेज नंबर जो है 142 पे, 142 पे चार्ट दिया गया होगा। अगर वो आप लोग चार्ट बनाकर याद कर सकते, मतलब चार्ट याद करके अगर वहाँ याद आए तो लिख सकते हैं, तो वही काफ़ी है। चार्ट अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं याद आ रही हैं तो इसमें आपको प्रत्यक्ष परिभाषा लिखकर वो चार्ट एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि किसे क्या करना है, ठीक है, 30 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो उपयोगिता का मतलब आप लोग मान के चलिए ये होता है चिकित्सीय महत्व, ठीक है। चिकित्सीय महत्व से आप लोग समझ के रखिए, ठीक है। उपयोगिता का मतलब होता है चिकित्सीय महत्व, ठीक, सीधा सा फंडा। क्योंकि अगर आप उपयोगिता ढूंढते फिरेंगे तो आपको कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, उपयोगिता और महत्व। लेकिन अब चिकित्सीय महत्व डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, तो इसे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि जब आप लोग पेज नंबर जो है 162 पे देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है अनुमान की क्रियात्मक नैदानिक चिकित्सीय अनुसंधानात्मक उपयोगिता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें मेंशन करना है, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 159 पे मिल जाएगा आपको, एक मिनट, 162 पे, ठीक है। 31 नंबर वाला। 32 नंबर वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि कार्य एवं कारण का लक्षण लिखकर आयुर्वेद में कार्य एवं कारण के महत्व समझाइए, ठीक है। देखिए यहाँ महत्व पूछा गया है, तो इसका भी वही मतलब होगा, ठीक है, जो अभी आपको बताएं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 32 नंबर वाले में। तो इसमें आपको कार्य और कारण का लक्षण लिखकर, लक्षण क्या लिखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कार्य और कारण में। जैसे कि जब आप लोग पेज नंबर 172 जब खोलेंगे तो उसमें जो आपका जो चैप्टर की शुरुआत होती है कार्य और कारण के लक्षण, ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप। फिर अलग अलग डेफिनेशन ले डालेंगे कार्य की, मतलब जो कारण की, ठीक है, और कार्य की। तो कार्य अलग लिखना है, कारण को अलग लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है हेडिंग डालनी है आयुर्वेद में कार्य एवं कारण का महत्व, ठीक है। तो इसमें कार्य कारण का महत्व के बारे में आपको क्या लिखना है। फिर इसके बाद जो है आप लोग पेज नंबर 175 पे जब देखेंगे तो हेडिंग एक डाली लिखी हुई है आपकी बुक में, कार्य और कारण का आयुर्वेद में महत्व, एज इट इज यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। सिद्धांत के नीचे बारे में आपको सिद्धांत नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। सिद्धांत अगर सिद्धांत का पूछा गया होता तो सिद्धांत लिखा जाता, लेकिन सिद्धांत पूछा नहीं गया है। तो आपको कार्य की डिफिनीशन, मतलब कार्य कारण के लक्षण लिखकर फिर उसके अलग अलग डिफिनीशन लिखनी है हेडिंग डालकर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आयुर्वेद एवं जो लिखा गया है आयुर्वेद एवं कार्य के कारण का महत्व, तो ये आपको 175 नंबर पे भी मिलेगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो ये पेपर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। समझ में आ ही गया होगा कि किस में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्वेश्चन जो आपके बनेंगे बस इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, आपके पेपर में। अभी हम लोग 22 वाला जो हल करेंगे तो उसमें आपको सारा लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर एक वीडियो एक दो बार आप जो है फॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, आई होप, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। सेक्शन बी वाले में तो समझ में ही आ ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, किसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पेपर वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये मतलब जो है एज इट इज़ पूछा गया है। लेकिन आगे जब हम लोग पेपर सेक्शन जो है 2022 वाला देखेंगे तो उसमें जो है आपको कुछ क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे गए हैं, ठीक है।
तो जब हम लोग हल करेंगे तो उसको देखेंगे कि कैसे हल करना है, क्या है क्या नहीं है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।